हेलो वन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। देखो अभी मेरा डीएससी की सीरीज चल रही है। लोट्स ऑफ स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं, भैया आप जो वीडियोस में बताते हो वीडियोस तो देख लेते हैं, सारी चीज समझ आ जाती है और जब उस सोर्स कोड को रिवाइज करते हैं वो भी समझ आ जाती है, बट जो वो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं जिसको हमें सोल्व करना है वो हमसे नहीं बनते। उसको क्यों नहीं बनते, उसके रीजन बताएंगे। एक और चीज बताएंगे कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, एंड इफ यू आर सम एक्सपीरियंस पर्सन तो भी आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, उस सब के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सबसे पहले आपको एक जावास्क्रिप्ट, जैसे लेट्स से यू आर स्टार्ट विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स से जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपको उस लैंग्वेज के बेसिक सिंटैक्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट डीएससी की कोई सीरीज चल रही है, आप चले गए कि एरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नो, दैट इज अ लेवल जिसके लिए पहले आपको लूप्स आने चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब चीज समझनी चाहिए। अब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इस पे। अब इस पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पर आप लाइक नंबर सिस्टम बना सकते हो, कुछ स्टार पैटर्न्स है वो बना सकते हो। इसके बारे में सोचो कि स्टार पैटर्न्स पे थोड़े नंबर सोल्व करो, नंबर पैटर्न्स पे कुछ थोड़े क्वेश्चन सोल्व करो, थोड़े बहुत छोटे मोटे फंक्शन लिख दो कि इज अ नंबर ओड और इवन, हाउ टू फाइंड अ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। यू आर अ बिगिनर और आप डायरेक्टली लाइक 10वें जीने पे जंप मारोगे तो यू विल फॉल। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। पहले एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, देन इजी लेवल, देन मीडियम लेवल, देन हार्ड लेवल। और हार्ड लेवल क्वेश्चन सोल्व करना भी जरूरी नहीं है अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इजी मीडियम लेवल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, टॉपिक स्टार्ट करना है फ्रॉम दी बेसिक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आपको बेसिक बेसिक टॉपिक करते हैं। पहले एरे करोगे, स्ट्रिंग करोगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स करोगे, सेट, मैप, फिर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, और फिर बाद में जाके ग्राफ और ट्रीज पे जाओगे। ऐसा नहीं कि इनिशियली आए पहला दिन डीएसए की सीरीज है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आप जो कर रहे हो वो सॉर्टिंग पे कर रहे हो, यू डोंट नो हाउ टू लाइक ट्रैवर्स दी एरे और तुम बाइनरी सर्च पढ़ रहे हो, तो ये सब काम नहीं चलेगा। ऐसे करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी। एक सिस्टमेटिक पाथ फॉलो करना होगा। अब ये सिस्टमेटिक पाथ कैसे फॉलो करें, इसकी वीडियो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड यूट्यूबर हु प्रोवाइड अ कंटेंट ऑन सी प्लस प्लस। जावास्क्रिप्ट के अच्छे कोर्स, जावास्क्रिप्ट के अच्छे कोर्स नहीं है, वो सिर्फ मेरे ही। तो सी प्लस प्लस के, जावा के आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो, करो उसको और स्ट्रक्चर फॉलो करो। एरे, स्ट्रिंग, ऐसे नहीं कोई भी रैंडमली कर रहे हो। एंड इफ यू वॉच द वीडियो ऑफ एरे एंड उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, तो एरे के अंदर डीपी भी लगता है, एरे के अंदर एडवांस कंसेप्ट भी लगते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्टैक पे जाओगे, उस पे भी एडवांस कंसेप्ट लगते हैं, क्यू पे भी एडवांस कंसेप्ट भी लगते हैं। तो अगर आप एरे के क्वेश्चन कर रहे हो तो ये नोटिस करो कि उसपे सिर्फ एरे के कंसेप्ट लग रहे हो, तो उसपे कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट ना लग रहे हो। अभी आपने रिकर्सन नहीं पढ़ी तो उसमें रिकर्सन के कंसेप्ट ना लग रहे हो। तो ये कैसे एनालाइज कर सकते हो? इसके लिए अगर आप हमारी सीरीज पे हो तो मैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं। तो आप कोई अगर ऐसा स्ट्रक्चर कोर्स है तो वो देख सकते हो। अदरवाइज मेरा डीएसए कोर्स में सब चीज स्ट्रक्चर है, एंड बाय द वे सब फ्री है, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव पढ़ाता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री। तो स्ट्रक्चर ही देखो उसको कि एरे के कर रहा हूँ तो उसमें कोई एडवांस कंसेप्ट यूज ना हो, बट कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एरे की 50 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि सबसे पहले हर टॉपिक के लाइक 5 5 10 10 15 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसमें थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाओ। फुल्ली कंफर्टेबल आप कभी भी किसी भी टॉपिक में नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बोलोगे कि हाँ यार एरे के कोई भी क्वेश्चन लिया मैं कर दूंगा, नहीं कर पाओगे कभी भी। किसी भी टॉपिक के 100% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और नहीं करने की जरूरत है। आप अगर किसी भी टॉपिक के लाइक इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, दैट्स गुड। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बाइनरी ट्री पे गए तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, आप स्टैक क्यूज के गए सारे कर लोगे, क्योंकि बाइनरी ट्री में स्टैक क्यू यूज होगा, ग्राफ पे जाओगे वहां पे स्टैक एंड क्यूज यूज होगा। ये क्वेश्चन आप बाद में फ्यूचर में भी करोगे। तो जो टॉपिक करते जा रहे हो 10 10 15 15 क्वेश्चन उस पे करते जाओ, पहले इजी लेवल फिर मीडियम लेवल। अब उन क्वेश्चन को कैसे करना है इस पे बात करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन चूज करने हैं। अब उन क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लो आपने इजी लेवल क्वेश्चन ही पकड़ा, उसको कैसे करेंगे। इफ आई चूज अ क्वेश्चन, सबसे पहले उस क्वेश्चन को प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको 2-3 लाइन, मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट होती है, कभी लीड कोड पे छोटी छोटी स्टेटमेंट भी होती है, तो उस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आया, जितना आपको समझ आया 3 से 4 टेस्ट केस पे ड्राई रन करो। जो भी आपको वो स्टोरी बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपने जो एल्गोरिथम अपने दिमाग में सोचिए, नॉट एल्गोरिथम, जो इन्होंने स्टेटमेंट बताई है उस स्टेटमेंट पे 4-5 टेस्ट केस चलाओ और उससे एनालाइज करो कि ये कुछ पैटर्न है कि नहीं है, इज देयर एनी पैटर्न। जैसे कि अगर कुछ रिपीटेशन हो रही है तो आप लूप लगा सकते हो, अगर वहां पे कुछ शॉर्टिंग की जरूरत है तो आपको शॉर्ट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर कुछ पैटर्न में रिकर्शन हो रहा है तो ये आपको तब समझ आएगा जब आप टेस्ट केस चला रहे होंगे कि यार व्हेन यू आर डूइंग, तो आप ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिकर्शन यूज करोगे, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करोगे।
तो दिस काइंड ऑफ थिंग आपको समझ आएगी जब आप टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम रन करोगे। सो एटलीस्ट 3 से 4 टेस्ट केस को करो एंड उस टेस्ट केस को करने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ यार इस तरीके से होगा। एक आइडिया आपको टेस्ट केस करने के बाद मिला, अगर आपको टेस्ट केस के बाद भी समझ नहीं आ रहा ना कि यार क्या कौन सी एल्गोरिथम इसमें लगेगी, आप जाके उसके कंस्ट्रेंट देखो। जनरली क्या होता है, एक जो आपके ऑनलाइन जज होते हैं सेकंड के अंदर ये 10 टू द पावर 8 ऑपरेशन लेते हैं। तो अगर जो है कंस्ट्रेंट में 10 टू द पावर 5 बोल रखा है तो उसके अंदर n स्क्वायर वाली कोई एल्गोरिथम्स नहीं लगेगी, तो उसके अंदर n log n लगेगी। अब n log n आप में क्या कर सकते हो, आप सॉर्टिंग यूज कर सकते हो, प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हो, हैश मैप यूज कर सकते हो। आपको समझ आ गया कि आपकी पहले आपको इतना बड़ा सोचना पड़ रहा था, इतने सारे डीएसए टॉपिक, बट नाउ आपको जो टॉपिक्स है वो समझ आ गया कि इन 2-4 टॉपिक में से ही करना है। तो यूजिंग द कंस्ट्रेंट आप उसको समझ सकते हो कि यार ये क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। टेस्ट केस भी देख ले तब भी नहीं समझ आया, कंस्ट्रेंट देख ले तब भी नहीं समझ आया, तो जनरली लोग आजकल लीड कोड यूज कर रहे हैं। आई ऑल्सो यूज द लीड कोड। तो लीड कोड पे एक सबसे तगड़ा सेक्शन है डिस्कस सेक्शन। लेट्स से दिस इज द मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे एंड इट इज अ वेरी हार्ड एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय लाइक लोट्स ऑफ कंपनीज, कि बहुत सारी कंपनीज में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूं, मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने देखा, पहले टेस्ट केस पे रन करा एंड देन आई सी द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट भी देखे कि यार n 2000 है, चलो ठीक है समझ आ गया कि कंस्ट्रेंट ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, मतलब बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रिलेटेड टॉपिक। रिलेटेड टॉपिक में आपको समझ आ गया कि यार ये क्वेश्चन तो एरे से होगा, बाइनरी सर्च से होगा। डिवाइड एंड कंक्योर, बाइनरी सर्च एक डिवाइड एंड कंक्योर ही है, तो आपको समझ आ गया कि इसके अंदर बाइनरी सर्च लगेगी। ठीक है, यहाँ से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं समझ आया कि यार बाइनरी सर्च लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, क्योंकि सब में बाइनरी सर्च सिंपल नहीं होता ना कि मिड निकालो लेफ्ट एंड राइट करो। तो उसके बाद क्या करो, सोल्यूशन पे जाओ, गो टू सोल्यूशन एंड सोल्यूशन पे जाने के बाद जस्ट नाम पढ़ लो कि जावा सोल्यूशन यूजिंग एरे कॉपी, कि एरे कॉपी लगा रखी है इन्होंने। जस्ट नाम पढ़ लो, आपको कुछ समझ आ जाएगा। बाइनरी सर्च ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन किस तरीके से। तो हेडिंग से अगर आपको कुछ कनेक्ट हो रहा है तो दोबारा जाओ, दोबारा सोल्व करने की कोशिश करो, जितना हो सके कि आपको कोड तो देखना ही नहीं है। आपको ये माइंड में रखना है कि मैं कोड नहीं देखूंगा। चलो मान लो अगर आपको कोड भी देखना है बट कोड नहीं देखेंगे, आपने देखा, आप यू रीड एंड यहाँ पे आपने इंट्यूशन पढ़ ली, अच्छा ऐसे करना है, समझ गया। तो इंट्यूशन पढ़ने के बाद आप दोबारा वो खुद से कोड करने लगोगे। ठीक है, फिर कुछ एरर आ रही है, जस्ट रीड दी अप्रोच रीड करो एंड दोबारा सोल्व करो। कोड बिल्कुल नहीं देखना है। चलो मान लो अप्रोच भी देख ली तब भी थोड़ी बहुत एरर आ रही है एट द एंड, वर्स्ट केस मान रहा हूं, बट 90% ऑफ द केस में अप्रोच पढ़ने के बाद आप खुद कर पाओगे। अगर आपको सिंटैक्सिस आते हैं, ठीक है, तो आप ये कर पाओगे अप्रोच पढ़ने के बाद। बट तब भी नहीं आ रही तो कोड देखो, कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। मान लो अगर इतना लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन पढ़ने के बाद आपको समझ आए कि बाकी का मैं कर दूंगा, बाकी मत पढ़ो, बाकी लाइन मत पढ़ो। ये 4 लाइन पढ़ने के बाद डोंट कॉपी एंड पेस्ट, डोंट कॉपी पेस्ट। 4 लाइन पढ़ी, इसको ऊपर कर दो एंड यहाँ पे कोड खुद लिखो, राइट इट बाय योरसेल्फ। आपकी जो फिंगर्स हैं उसको कोड मेमोराइज होना चाहिए, आपके ब्रेन को नहीं। आपको कोई कोड मेमोराइज नहीं करना कि यार ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से करा था। आपको ये पता लगाना कि ये क्वेश्चन जब आएगा इंटरव्यू में तो मेरे को किस तरीके से अपना इंट्यूशन देना है। इंट्यूशन समझना चाहिए, अप्रोच समझनी है। क्वेश्चन सोल्व करना मैटर बिल्कुल नहीं करता, क्वेश्चन सोल्व करना मैटर नहीं करता, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व कर रहा है वो मैटर करता है। ऐसे यू कैन गो टू 1000 क्वेश्चन, जस्ट कॉपी पेस्ट मारो और लीड कोड पे दिखा दो कि मेरी प्रोफाइल पे 1000 क्वेश्चन है, डजंट मैटर, आप फेल कर जाओगे इंटरव्यू में। कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करो, जस्ट इंट्यूशन पढ़ो, अप्रोच पढ़ो एंड कॉम्प्लेक्सिटी। वन मोर थिंग, और एक बढ़िया टिप्स मैं देना चाहूंगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा अपने सॉल्यूशन में लिखो कि ये मैंने क्वेश्चन करा है, जस्ट राइट अ कमेंट कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस तरीके से लिखो। और अपने लिए एक कमेंट और डाल दो, कि इसके अंदर मैंने ये इंट्यूशन यूज करी है कि व्हाई आई यूज दिस सॉल्यूशन, इसका इंट्यूशन। अब ये क्यों बता रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा। आई होप अब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पता चल गया होगा। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, फ्रेशर ऐसे होते हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करा है बट मैं 1 महीने बाद आता हूँ तो मैं नहीं कर पाता, मैं दोबारा नहीं कर पाता। उसका रीजन यही है क्योंकि आपने लास्ट टाइम कॉपी पेस्ट करा था। अगर आप मेरा प्रीवियस मेथड यूज करोगे कि कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, इंट्यूशन समझोगे, इंट्यूशन करने के बाद टेस्ट केस, कंस्ट्रेंट देख के, रिलेटेड टॉपिक्स देख के इस तरीके से करोगे तो पुराना क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने कोड में इंट्यूशन लिख रखा है अपनी, तो आप अपना ही कोड प्रीवियस की इंट्यूशन देख लोगे तो आप दोबारा कोड कर पाओगे। तो अगर आप ये दो चीज करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत तगड़ी इंप्रूव होगी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये जो मैंने मेथड बताया है इसको ट्राई करो एंड एटलीस्ट नेक्स्ट 30 डेज में ये ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके अभी बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस मेथड। 30 दिन बाद अगर आपने ये यूज करा और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में फायदा हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके दोबारा बताना कि हाँ मुझे फायदा हुआ है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हुई है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू डीएसए, फ्रंट एंड, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, किसी भी चीज के बारे में, नौकरी, फ्रंट एंड या software development job, you can let me know in the comment section and follow for more such videos.